अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के सामने 3 सवालात ज़ेर गौर हैं। पहला सवाल है, असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल ये है कि इंतखाबात की डेट देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल ये है कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या है। बड़ी समाअत होने जा रही है, आज दूसरा दिन है और समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। और जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से कल रिमार्क्स दिए गए थे, अदालत ने 3 मामलात को सुना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात होंगे। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना यह है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है और इसके बाद तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी किए गए। और मजीद रिमार्क्स में भी कहा कि हम इरादा रखते हैं कि आपको सुने और लेकिन वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे। तैयारी करें केस की समाअत और बाकायदा तौर पर जो है वो पीर से आगाज़ किया जाएगा। समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर पर 3 बुनियादी सवालात पर अज खुद नोटिस लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अज खुद नोटिस पर एतराज़ात उठाए थे। पुलिस अफसर सर्विस केस पर इंतखाबात को मौजू बनाना और 2 जजिस का अज खुद नोटिस के सिफारिश करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे और ये भी कहा गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर पर अज खुद नोटिस नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर तहलील हो सकती हैं और जस्टिस अतहर मौलाना ने सवाल किया कि क्या सूबाई असम्बलियाँ दुरुस्त तहलील हुई या नहीं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, समाअत तो शुरू हो गई है, तफसीली समाअत पीर को होनी है। आज समाअत के दौरान क्या कुछ हो सकता है? जी, समाअत शुरू हो चुकी है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और जो गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी हुए थे उसमें जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से अपने अपने वकील मुकर्रर कर दिए गए हैं। जो साबिक स्पीकर्स के वकील हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र वो साबिक स्पीकर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा हैं और पीपल्स पार्टी को फ़ारूक H नाइक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मंसूर अवान को वकील मुकर्रर किया है, जबकि गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जबकि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन भी मौजूद हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनकी जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें नैयर बुखारी हैं, फ़रहतुल्लाह बाबर हैं, PTI रहनुमा आमिर महमूद कयानी वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। मंसूर अवान की जानिब से ये कहा गया है कि हुक्म की कापी अभी तक दस्तयाब नहीं हुई और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज के दिन समाअत मुकर्रर करने का यानी आज इकट्ठे होने का जो मकसद था कि सबको इल्म हो जाए इस प्रोसीडिंग से मुतल्लिक। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के वकला को कमरा अदालत में देख के खुशी हो रही है। फ़ारूक H नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला, दरख्वास्त है सबको नोटिस जारी किए जाएं ताकि वकला तैयारी करके इस केस में अपने आर्गूमेंट्स दे सकें। और फ़ारूक H नाइक ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया है। ये बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया गया है। फ़ारूक H नाइक की जानिब से ये कहा गया है कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जज साहिबान पर एतराज़ है और दोनों जज साहिबान को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये खबर सामने आई थी कि वो आज जो बेंच की कंपोजिशन है उस पर एतराज़ करेंगे, लेकिन जो PDM जमातों को नोटिस जारी हुए तो पीपल्स पार्टी को अलग से नोटिस जारी किया गया और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बेंच पर एतराज़ कर दिया गया है। तो 9 रुकनी बेंच के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो बेंच के अपने अरकान की जानिब से एतराज़ सामने आया था, सवाल उठाया गया था, तो अब जिन जमातों को, जिन फ़रीक़ैन को बुलाया गया था, एक तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें
پراپر نوٹس نہیں ملے، کیونکہ گزشتہ روز عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ نوٹسز جو ہیں وہ فارمل نوٹسز ملنے کی بجائے جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچے تو اس کو نوٹس ہی تصور کیا جائے، لیکن عدالت نے اس کو واضح کیا ہے کہ آج کی جو سماعت کا مقصد یہ تھا کہ اس پروسیڈنگ سے متعلق تمام جو فریقین ہیں وہ موجود ہوں اور ان کو صورتحال کا علم ہو۔ اور ساتھ ہی ایک اور آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کریں کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے نے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر جو ہے وہ اعتراض کر دیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی پر اعتراض اٹھا دیا ہے تو 3 سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے نے بینچ کے 2 اراکین پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔